Hello everyone, today we are going to understand chapter 4 numbers up to 10, पेज नंबर 44। आज हम चैप्टर 4 देखेंगे। 1 से 10 तक की संख्याएं हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग 10 से 20 तक की संख्याओं को देखेंगे। नंबर्स अप टू 10। मेकिंग नंबर, संख्याएं कैसे बनाए जाते हैं। 11 को आप 10 + 1 लिख सकते हैं। 12 को आप 10 + 1 लिख सकते हैं। 2 टाइम आप 1 लिख सकते हैं। 13 को आप 10 + 3 टाइम 1 लिख सकते हैं। इसी तरह 14 को आप 10 + 4 टाइम 1 लिख सकते हैं। 15 को आप 10 + 5 टाइम 1 लिख सकते हैं। 16 को आप 10 + 6 टाइम 1 लिख सकते हैं। 17 को आप 10 + 7 टाइम 1 लिख सकते हैं। 18 को आप 10 + 8 टाइम 1 लिख सकते हैं। 19 को आप 10 + 9 टाइम 1 लिख सकते हैं। 20 को आप 10 + 10 लिख सकते हैं। 10 + 1 को आप एक्सपेंडेड फॉर्म में वर्ड में कैसे लिखेंगे। 10 को आप 110 लिख सकते हैं। यहाँ पे 1 एक बार है इसलिए आप 1 लिखेंगे। 10 + 1 को हम लोग 11 बोलते हैं। 10 + 2, यहाँ पे 10 1 टाइम है इसलिए आप 110 लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 बार आया है इसलिए आप 2 1s लिखेंगे। 12 को हम लोग इंग्लिश में TWELV 12 लिखते हैं। 13 को हम लोग 10 + 3 टाइम 1 लिखेंगे। 10 यहाँ पे 1 टाइम है इसलिए आप 110 लिखेंगे। 1 3 टाइम आया है इसलिए आप 3 1s लिखेंगे। इसको हम लोग 13 बोलते हैं। यहाँ पे 1 4 टाइम्स आया है। 10 1 टाइम आया है तो आप 110 4 1s लिखेंगे। इसको हम लोग 14 बोलते हैं। इसमें 10 1 टाइम है, 1 5 टाइम है इसलिए आप 110 + 5 1s लिखेंगे। 1 जितनी टाइम होगा आप उतनी टाइम लिखेंगे। इसको हम लोग 15 कहते हैं। 16 में हम लोग 110 + 6 1s लिखेंगे। इसको हम लोग फिगर में ऐसे लिखते हैं, सॉरी वर्ड में ऐसे लिखते हैं 16। 17 में 110 7 1s है 17। 18 में 110 8 1s है 18। 19 में 110 है 9 1s है 19। 20 में 2 10s है इसलिए आप 20 लिखेंगे। 2 10s, इसमें 1s नहीं है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट। प्लेस वैल्यू मीन्स संख्या में, नंबर में किसी भी डिजिट अंक का मान क्या है। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। इन एग्जाम्पल ए 1 वी हैव 18। 18 में जो राइट साइड में डिजिट होगा उसे हम लोग 1s कहते हैं। जो राइट साइड के लेफ्ट में होगा उसे हम लोग 10s कहते हैं। 1s पे रहने वाले डिजिट का प्लेस वैल्यू, जो डिजिट होता है वो खुद होता है। प्लेस वैल्यू ऑफ 8, क्योंकि 8 1s पे है इसलिए 8 का प्लेस वैल्यू 8 ही होगा। 18 में प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इन 18, 8 1s के प्लेस पे है इसलिए 8 का प्लेस वैल्यू 18 में 8 ही होगा। 1 10s के पोजीशन पे है, 10s के प्लेस पे है। प्लेस वैल्यू ऑफ 1, इसलिए 1 का प्लेस वैल्यू 18 में, प्लेस वैल्यू ऑफ 1 इन 18 = 10, क्योंकि यहाँ पे 1 है और वो 10s के प्लेस पे है इसलिए 1 में आप 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसलिए उसका प्लेस वैल्यू 10 होगा। 18 को हम लोग 10 + 8 भी लिख सकते हैं। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। यहाँ पे 1 10 है और 8 1 टाइम्स है। हमने आपको यहाँ पे बताया था 18 को 10 + 8 टाइम 1s लिख सकते हैं इसलिए आप लिखेंगे 110 + 8 1s। इसे ये भी आपका एक्सपेंडेड फॉर्म है। ये आपका वर्ड में एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये आपका फिगर में एक्सपेंडेड फॉर्म है। 18 को हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। अगर बीच में प्लस नहीं है तो उसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। अगर बीच में प्लस है तो उसे हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ नंबर, संख्याओं की तुलना कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 से 20 तक इक्वल डिस्टेंस पे आप ड्रॉ करेंगे नंबर्स को। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 0 से आप इधर जाएंगे तो वो आपका राइट हैंड साइड होगा, दाहिने साइड राइट हैंड साइड RHS, जिसको कि हम लोग राइट हैंड साइड बोलते हैं। अगर आप इधर जा रहे हैं बाएं साइड तो आप उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे। बाएं साइड, दाएं साइड वाली संख्या बाएं साइड वाली संख्याओं से बड़ी होती है। राइट हैंड साइड नंबर ग्रेटर देन लेफ्ट साइड नंबर।
जो राइट साइड पे नंबर होगा वो लेफ्ट साइड के नंबर से हमेशा बड़ा होगा। एग्जाम्पल ए, वी हैव 7 एंड 12। 7 एंड 12 में हम लोग कैसे पता करेंगे कौन बिग है? देखिए 7 और 12 को देखिए नंबर लाइन पे, 7 आपका यहाँ है, 12 इधर जाने पे आपको मिल रहा है, राइट साइड पे जाने पे। राइट साइड पे जो नंबर होगा वो बिग होगा, इसलिए आप लिखेंगे 7 स्मॉलर देन 12। जो नंबर बड़ा होगा उधर के साइन आप ऐसे लगाएंगे। राइट साइड वाला नंबर हमेशा लेफ्ट साइड वाले नंबर से बिग होगा। नेक्स्ट वी कम टू द चैप्टर 5, नंबर्स अप टू 50। 20 तक के नंबर्स हमने देख लिए, अब हम लोग 50 तक के नंबर्स देखते हैं। पेज नंबर 52। 21, जैसे आपने 11 को 10 + 1 लिखा, उसी तरह आप 21 को 20 + 1 लिख सकते हैं। 22 को 20 + 1 2 टाइम लिख सकते हैं। 23 को 20 + 1 3 टाइम लिख सकते हैं। 23 को 20 + 3 टाइम 1 लिख सकते हैं। 24 को 20 + 4 टाइम 1 लिख सकते हैं। 25 को 20 + 5 टाइम 1 लिख सकते हैं। 26 को 20 + 6 टाइम 1 लिख सकते हैं। 27 को 20 + 7 टाइम आप 1 लिख सकते हैं। 28 को 20 + 8 टाइम 1। 29 को 20 + 9 टाइम 1। 30 को आप 20 + 10 लिख सकते हैं। 21 को हम लोग फिगर वर्ड में ऐसे लिखते हैं 21 22। 21 को आप 2 10s + 1 1 लिख सकते हैं। 22 को आप 2 10s + 2 1s लिख सकते हैं। 23 को आप 2 10s + 3 1s लिख सकते हैं। 24 को आप 2 10s + 4 1s लिख सकते हैं। 2 10s 4 1s। 24 2 10s 5 1s। 25 2 10s 6 1s। 26 2 10s 7 1s। यहाँ पे 2 है 10s प्लेस पे, इसलिए आप 2 10s लिखेंगे। 7 1s प्लेस पे, इसलिए आप 7 1s लिखेंगे 27। यहाँ पे 2 10s प्लेस पे, इसलिए आप 2 10s लिखेंगे। 8 1s प्लेस पे है, इसलिए आप 8 1s लिखेंगे 28। यहाँ पे 2 10s प्लेस पे है, इसलिए आप 2 10s लिखेंगे। 9 1s प्लेस पे, इसलिए आप 9 1s लिखेंगे 29। 30 यहाँ पे 20 में 2 10 थे + 1 10 और 3 10s हो गए। 3 10s प्लेस पे, इसलिए आप लोग 3 10s लिखेंगे। 1s प्लेस पे 0 है, इसलिए आप कुछ नहीं लिखेंगे। 30 इसी तरह आप 31 32 से 40 तक भी लिख सकते हैं। 40 को हम लोग 30 + 10 मीन्स 1 10। 4 10s प्लेस पे, इसलिए आप 4 10s लिखेंगे। 0 की वैल्यू नहीं लिखी जाती। 40 इसी तरह आप 41 42 बना सकते हैं। 49 के बाद आपका 50 आएगा। 50 में 1 10 5 10s प्लेस पे, इसलिए आप लोग 5 10s लिखेंगे 50। इन एग्जाम्पल ए 29 प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन प्लेस वैल्यू 29 में अगर हम लोग 9 का प्लेस वैल्यू निकालें, मैंने आपको पीछे बताया कि 1 डिजिट पे 1 प्लेस पे जो डिजिट होगा उसका प्लेस वैल्यू वो खुद होगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 29 में 9 का प्लेस वैल्यू 9 ही होगा, क्योंकि 9 1s प्लेस पे है, 2 10s प्लेस पे है, इसलिए प्लेस वैल्यू ऑफ 2 = 20। 2 में आप 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 20, क्योंकि 2 10s प्लेस पे है। नंबर्स ऑन एबेकस। एबेकस पर नंबर्स को हम लोग कैसे शो करते हैं? एबेकस क्या होता है? एबेकस खड़ी हुई लाइनें होती हैं जिसमें कि गोले गोले सर्कल्स होते हैं, उसे हम लोग एबेकस बोलते हैं। वंस पहले प्लेस को हम लोग वंस बोलते हैं, दूसरे प्लेस को टेंस बोलते हैं। जो लाइनें होती हैं उन्हें हम लोग रॉड बोलते हैं। पहले रॉड को वंस रॉड बोलते हैं, दूसरे वाले रॉड को टेंस रॉड बोलते हैं। जो सर्कल्स इसमें भरे जाते हैं उनको हम लोग बीट्स बोलते हैं। एक रॉड में मैक्सिमम 9 सर्कल्स 9 बीट्स हो सकते हैं, और मिनिमम अधिक से अधिक एक लाइन में अधिक से अधिक 9 सर्कल्स हो सकते हैं, और कम से कम एक भी नहीं हो सकते। यहाँ पर एग्जाम्पल ए में देखिए, वंस पहले वंस आता है, उसके बाद टेंस, पहले
लाइन में एक भी सर्कल नहीं है तो 0 लिखिए आप, दूसरे लाइन में 2 सर्कल्स है इसलिए आप 2 लिखिए, तो हम लोग का नंबर 20 होगा। इन बी वी हैव 1, पहले 1 आते हैं 1 लिखिए, उसके बाद 10, यहाँ पे 1 2 3 4 सर्कल्स हैं इसलिए 4 हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सर्कल्स हैं इसलिए 5, तो हम लोग का नंबर 54 हो गया। प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 वंस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसका प्लेस वैल्यू वही होता है। प्लेस वैल्यू ऑफ 4, 4 का प्लेस वैल्यू 4 ही होगा क्योंकि वो वंस प्लेस पे है। 5 टेंस प्लेस पे, प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इक्वल्स 50, 5 टेंस पे है इसलिए उसका 50 होगा। 5 के पहले एक है, एक डिजिट है इसलिए आप 1 0 लिख सकते हैं। 50 कंपेरिजन ऑफ नंबर्स, संख्याओं की तुलना। फर्स्ट, अगर 2 डिजिट के नंबर, 2 डिजिट नंबर हमेशा 1 डिजिट के नंबर से बड़े होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, 832, 832 में कौन बड़ा है? 8 में 1 डिजिट है, केवल 8 है, इसमें 1 2 2 डिजिट है इसलिए 32 बड़ा। बी 17 9, 17 9 में देखते हैं, 17 में 2 डिजिट है, 9 में 1 डिजिट है इसलिए 17 बिग, क्योंकि 2 डिजिट का नंबर हमेशा 1 डिजिट के नंबर से बिग होगा। सी 10 9, 10 में 2 डिजिट है, 9 में 1 इसलिए 10 आपका बिग होगा। बिग वाले नंबर की साइड आप ऐसे साइन लगाएंगे, निशान बनाएंगे। व्हेन बोथ नंबर्स हैव 2 डिजिट्स, जब दोनों नंबर्स में 2 डिजिट्स हों। एग्जाम्पल ये 17 18, 17 18 में कौन बिग है? सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, क्योंकि 1 1 के बराबर है इसलिए हम लोग उसको छोड़ देंगे। उसके बाद वाले डिजिट को देखेंगे, 7 यहाँ पे है, यहाँ पे 8 है, क्योंकि 7 8 से छोटा है, 7 8 से छोटा है, 7 छोटा है इसलिए 17 18 से छोटा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे 17 18 से छोटा है, क्योंकि 7 8 से छोटा था। बी में 28 39 में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, क्योंकि 2 3 से छोटा है इसलिए 28 39 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि 2 छोटा है इसलिए 28 छोटा हो जाएगा, इसलिए 28 छोटा है 39 से। जो बिग होगा उसकी साइड हम लोग ऐसे फेस बनाएंगे। सी में 45 39 में देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3, क्योंकि 4 3 से बड़ा है, 4 बड़ा है इसलिए 45 बड़ा हो जाएगा। 45 बड़ा है 39 से, जो नंबर बिग होगा उसके साइड आप ऐसे फेस करेंगे, साइन करेंगे। This is all for chapter 4 and 5. We will discuss the new chapter 6 in the next video. Thank you.